अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपना एपिक नंबर किस तरीके से निकाल सकते हैं। एपिक नंबर यानी आपका जो वोटर आईडी नंबर आप किस तरीके से निकाल सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको यहाँ पे कोई ब्राउज़र ओपन करना होगा, क्रोम और या फिर गूगल। तो यहाँ पे मैं अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करूँगा। इस पे क्लिक करके मैं इसको ओपन करता हूँ, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सर्च बार में क्लिक करना और यहाँ पर हमें लिख करके सर्च कर देना है voter.eci। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वोटर्स। यहाँ पे आ चुका है इसका पेज जो है, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और फिर थोड़ा-सा वेट करूँगा और थोड़ा ही वेट करने के बाद में फिर जो है वेबसाइट जो है ये ओपन होगी। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये सर्च ले रही है और हमें यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना, अभी लोडिंग ले रही है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो जब इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पे आपको एकदम नीचे लेके आना है और नीचे लाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा-सा वेट करना होगा। फिर से थोड़ा ही वेट करेंगे। अब यहाँ पर ये ऊपर जो है सर्च ले रहा है, हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना, फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है अपना जो एपिक नंबर यहाँ पे आप जो है इस पे क्लिक करके ढूँढ सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय डिटेल। इस पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं या फिर अपना जो है आपके मोबाइल नंबर के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च बाय मोबाइल के ऊपर तो आपको यहाँ पे जिसमें दिखाता हूँ इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना स्टेट, अपना लैंग्वेज, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, डाल देंगे तो आपका जो है आपका नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा एपिक नंबर जो है। अगर आपका मोबाइल नंबर भी बंद है या फिर आप कहीं बाहर कंट्री में रहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बाय डिटेल के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्टेट लिखा हुआ है, इस पे आप नीचे क्लिक करेंगे बॉक्स के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट योर स्टेट। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है स्टेट आपको यहाँ पे ढूँढ लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लैंग्वेज, हम यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना निकालना है तो आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे रिलेटिव में अपने फादर का नाम डालना होगा। तो जैसे मैं अपने फादर का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ऊपर अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिलेटिव्स नेम, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपने जो है फादर के फादर का नाम यहाँ पे इंटर करूंगा, यानी अपने दादाजी का नाम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको आपके अपना जो है फादर का अगर डेट ऑफ बर्थ मालूम है, यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर डेट ऑफ बर्थ का पूरा डेट याद नहीं सही से तो यहाँ पे आप एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एज योर एज, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनकी एज तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे आपको वो यहाँ पे आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, तो यहाँ पे मैं जिसका मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेल है, तो यहाँ पे मैं मेल यानी पुरुष पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, हम यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, ये रहा, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है असेंबली लिखा हुआ है, तब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट योर एसीएम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है आपका असेंबली आपको यहाँ पे सेट करना होगा। यहाँ पे हमारे सामने ही है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब इस तरीके से जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चा कोड, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर कैप्चर, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है हम यहाँ पे देख करके इसे हम इंटर करेंगे इस तरीके से। तो जो जो लिखा हुआ आपको सेम टू सेम आपको लिखना है। अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं पहले पूरा यहाँ पे ये फिल कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे फिल करेंगे। एक बार हम मैच करेंगे सब सही है या फिर नहीं। यहाँ पे कैप्चर कोड जो है चेंज हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर से मुझे यहाँ पे 6 और यहाँ पे YJF2E इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सर्च, हम इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपके सामने यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट 1, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला जो लाइन है यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा एपिक नंबर नेम वगैरह दिखेगा। तो एपिक नंबर के नीचे आपका यहाँ पे एपिक नंबर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अपने फादर का यहाँ पे नाम लिखा हूँ, उनका निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे उनका जो है एपिक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, यानी उनका जो है वोटर आईडी नंबर यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नेम, तो उनका नाम जो है इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पे दिख रहा है। उनकी जितनी एज है वो दिख रहा है। उनके जो है रिलेटिव्स का नेम यानी मेरे दादाजी का नाम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आ चुका है। स्टेट जो है उत्तर प्रदेश आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है यहाँ पर, असेंबली जो आ चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे पार्ट जो जिस स्कूल में वोटिंग होता है वो सब आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पे लास्ट में लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे गांव का नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे पार्ट सीरियल नंबर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ व्यू डिटेल, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे फिर से उनका नाम हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा,
दादाजी का नाम हिंदी इंग्लिश में, उनकी एज मेल फीमेल होंगे वो, एपिक नंबर यहाँ पे दिखेगा, उत्तर प्रदेश, और इनका जो है डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, गांव का नाम, स्कूल का नाम जहाँ पे वोटिंग होता है, और सीरियल नंबर वो दिखेगा। और यहाँ पे जिसका नाम नीचे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा वेट करेंगे। ऊपर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट नाउ, यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये आ चुका है। यहाँ पे हमारा जो है एपिक नंबर यानी हमारा वोटर आईडी नंबर भी इसमें है और हमारा पूरा जानकारी है। तो इस तरीके से आप भी अपना जो है, आपके बस अपने डिटेल के जरिए अपना जो है एपिक नंबर, अपना वोटर आईडी नंबर निकाल सकते हैं। तो